हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 में दिए हुए पाठ सांवले सपनों की याद नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह पाठ 4 है। सांवले सपनों की याद यह एक संस्मरण है। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। ये संस्मरण लेखक की डायरी से लिया गया है। मशहूर पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन से संबंधित है। लेखक का परिचय इस प्रकार से है। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं के समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी की, का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी, रेत भरी प्रमुख हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने अपने भावों व अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति इस पाठ में भी की है। सालिम अली पक्षियों के लिए अपने जान से मेहनत करते थे। उनके बारे में अर्थपूर्ण खोज के नतीजे लेकर आते थे। सपनों के साथ सांवले शब्द लेखक के मन के दुख के भाव को प्रकट करता है। ये वो सपने थे जो सालिम अली ने पक्षियों के प्रति देखे। आज उनकी शव यात्रा के साथ यह सभी सपने दफन होने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सपनों का एक हुजूम मौत की वादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। उनकी शव यात्रा में बहुत लोग सम्मिलित थे और उसे देखकर यह लग रहा था कि जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर पलायन कर रहा हो। उसे अपनी ज़िंदगी की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। जब कोई चला जाता है तब वह कभी लौटकर नहीं आता है। जो सपने हमें दुख देते हैं उन्हें ही सांवले सपने कहा गया है। सालिम अली पक्षियों के बारे में कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षी को मनुष्य की नज़रों से देखना उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्या प्रकृति को देखकर मन में रोमांच उभर कर आता है? वो नहीं आता। वो एक मिथक रूप में इस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर उभरे हैं। सालिम अली का नाम सुनते ही पक्षियों की याद आ जाती है। ठीक उसी प्रकार वृंदावन का नाम सुनकर कृष्णा की याद हो आती है। बहुत समय पहले कृष्णा ने कब वहाँ मटकी फोड़ी, कब वहाँ की गलियों में रास रचाया और अपनी बांसुरी की धुन पर सबको दीवाना बनाया। ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी वृंदावन का नाम आता है तो लगता है कि उन गलियों में उस यमुना जी के किनारे बैठकर न जाने कब अपनी मुरली की धुन बजाते हुए वहाँ चले आएं और सबके पैर वहीं थम जाएं। ये कोई नहीं जानता। यह सब केवल एक मिथक है। उसी प्रकार जो हमारे सालिम अली हैं, उनका जो व्यक्तित्व था वह बहुत दुबले पतले थे, क्योंकि यात्राओं की वजह से उन्हें हर जगह घूमना पड़ता था। घूमते घूमते उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। ऊपर से उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी। यही बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। उनकी पत्नी उनका बहुत ध्यान रखती थी। अमीना उनका नाम था और वह उनकी सहपाठी भी थी। अपनी बीमारी से वह अपनी क्षति पूरी नहीं कर पाए। क्षति मतलब होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष पूरे होने के कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें बर्ड वॉचर भी कहा जाता था। बर्ड वॉचर वह होता है जब पक्षियों के बारे में, उनकी अलग अलग प्रजातियों के बारे में सूक्ष्मता से गहन अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, उसे कहते हैं बर्ड वॉचर। उनके बर्ड वॉचर बनने के पीछे अली के बचपन की एक घटना थी। क्या थी वह घटना?
वह घटना ये थी कि उनके मामा जी ने उन्हें एक बार एक एयर गन ला कर दी। एक गिफ्ट उन्होंने उन्हें दिया। गिफ्ट पाकर वह बहुत खुश हुए। उस गिफ्ट को लेकर अली भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपने छत पर बैठी गौरैया पर निशाना साध दिया। निशाना जब साधा तो एक गौरैया घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और वह गौरैया इतनी घायल हो गई कि उसकी जो पीड़ा थी उसको देखकर अली के मन के जो कोमल भाव हैं वो जागृत हो गए। उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी देखभाल की, उसकी तीमारदारी की और उसका इलाज किया और उसे वहीं उसी घर में रखा। नीलकंठ की उस गौरैया के कारण उनके जीवन का ध्येय बदल गया, यानी कि उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। वो उस दिन के बाद पक्षी प्रेमी बन गए और पूरी उम्र वही बने रहे। उनके पक्षी प्रेमी बनने की जो घटना थी, उस बात का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो में भी किया है। लेखक को अंग्रेज़ी उपन्यासकार लॉरेंस की याद आ जाती है अली को देखकर, क्योंकि वो भी प्रकृति प्रेमी थे। दोनों नैसर्गिक ज़िंदगी का एक दूसरे का हिस्सा थे। अली पक्षी प्रेमी थे और लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। जब लॉरेंस की मृत्यु हुई तो पत्रकारों ने उनकी पत्नी से पूछा कि लॉरेंस के बारे में हमें कुछ बातें बताएं। फ्रीडा बताने को तो बहुत कुछ बता सकती थी, फ्रीडा उनकी पत्नी का नाम था, लेकिन उसने केवल 2 ही बातें कहीं कि मुझसे ज़्यादा अधिक हमारे छत पर बैठी गौरैया जानती हैं। वह प्रकृति प्रेमी थे। उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। इस बात से पता चलता है कि लॉरेंस कितने प्रकृति प्रेमी थे। छत पर बैठी हुई चिड़ियों का शोर सुनकर, उनका कलरव सुनकर उन्हें अपना साहित्य लिखने की प्रेरणा मिलती थी। इसी प्रेरणा के साथ उनका कहना था कि जो मनुष्य है वह उखड़े हुए पेड़ के समान है जिसकी शाखाएं हवा में लटक रही हैं, अर्थात हमें प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए। सालिम अली पक्षी जगत में एक सागर बनकर उभरे हुए थे। प्रकृति के सिलसिले के बारे में वह चौधरी चरण सिंह से मिले, जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। उनसे उन्होंने मुलाकात की। उनसे मिलने के लिए जब वह गए और केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए उन्होंने गुजारिश की। उन्होंने बताया कि अगर रेगिस्तानी तूफ़ान से केरल की साइलेंट वैली को नहीं बचाया जाएगा, कोई उपाय नहीं किया जाएगा, तो वो उजड़ जाएगी। इसका प्रभाव पशुओं पक्षियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पक्षी वहाँ आएंगे नहीं और पशु वहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पूरी की पूरी वैली उजड़ जाएगी। ये बातें सुनकर चौधरी जी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वह मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे। वह जानते थे कि मिट्टी पर पड़ने वाली बारिश की पहली बूंद का असर क्या होता है, और उन्होंने इसके बारे में अली को आश्वासन दिया। आज चौधरी साहब नहीं हैं, सालिम अली भी नहीं हैं, क्योंकि जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। कौन है जो पक्षियों की वकालत करेगा? इन्हीं प्रश्नों को सोचकर लेखक की आंखें नम हैं, और जो पक्षी प्रेमी हैं वो आज भी ये बात भूल जाते हैं कि सालिम अली अब लौटकर नहीं आ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक वो नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? कहते हैं, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? स्टूडेंट्स, यह एक बर्ड वाचर पार्ट था। बर्ड यानी कि जो चिड़िया होती है, उसका जीवन किस तरह का होता है, किस तरह की परिस्थितियों में गुजरता है के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बताया गया है, या 2 लोगों का नाम इस पाठ में आया है। वो हैं सालिम अली, जिनके बारे में ये संस्मरण है, और एक हैं D.H. लॉरेंस।
ये दोनों ही बहुत ही फेमस बर्ड वॉचर रहे हैं। इनकी पहचान, जैसे सालिम अली की पहचान दूरबीन के साथ में होती थी, वह दूरबीन हमेशा गले में लटकाए रखते थे। उन पक्षियों के घरों की किस तरह से सुरक्षा की जाए, उनको बचाया जाए, इस पाठ में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और पढ़कर इसे समझने की कोशिश करें, तब यह पाठ आपको समझ में आएगा। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया है। आज का होमवर्क है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, लिखिए। स्टूडेंट्स, इस पाठ को अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।